इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का, तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है उनके दर्द को आपने और ज्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? आई थिंक यू नो, एज अ वुमन एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मैंने काफी पढ़ा है इसके बारे में, तो मुझे पता था कि किस यू नो, सुपरफिशियली तो नहीं कहूंगी, पर एकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है। पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की, वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं, तो यू नो आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है। पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल, I don't think it can be, even if you've done it, you know, 2000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, you know, तो Hi, my last question. Pallavi. That will be the last question, please. Pallavi, hi, Asira here. What we saw in the trailer is very different from what you've done in your debut film. If you could just answer, what made you choose this film? Thank you for your question. I think my decision to do Begum Jaan after I met Srijit sir and he showed me the screenplay was because what I was finding in my career, when you come from outside of the country, outside of the industry, the scope of opportunity presented to you is very small. And for you to navigate that scope of opportunity becomes very hard. So I almost retracted myself because I wasn't able to explore the opportunities and the characters that I felt were closer to me. But I think more than anything, I wanted to play something which was authentic and which lended my authenticity to the role, where I was not being a hypocrite in playing an archetype, in playing something which is the ideal, and actually moving down into the individualism of various facets of what it means to be woman, and without stigmatizing it, without victimizing it. And I think for me, as someone who has actually worked with kids in Kamatipura who have been trafficked, rehabilitated them, and seen what victimization does, it was very important for me to be a part of that world, but as a woman, without judgment. And I think it came down to wanting to be authentic as an actor, and I'm very grateful for the opportunity to work with these incredible the actors with me. An ensemble gives you so much energy and so much confidence. And to be a part of an ensemble like this, under the tutelage of someone like Srijit sir, I mean, I'm shaking right now talking about it, so I'm very grateful. विद्या जी, मेरा सवाल आपसे एक आखिरी, सेंसर बोर्ड की बात चल रही थी यहाँ पर, तो सेंसर बोर्ड एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहा है जहाँ पर आप रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर, मैम और सर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं विशेष फिल्म्स, उन्होंने सेंसर बोर्ड के रूलिंग के पहले ही ये तय कर लिया था कि रिलीज डेट तय नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेंसर सर्टिफिकेशन कराएंगे। मगर सही है, मतलब हो ना हो ऐसा ही होना तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट पेश करें, और फिर सारे जो विंडोज, आपके पास बहुत सारे विंडोज, रिवाइजिंग कमेटी है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, मगर अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी में यकीन ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं काटूंगा नहीं। मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना, ऐसे है कहाँ। तो वो जब आपके अंदर इतना कन्विक्शन होता है, तो वो कन्विक्शन जैसे विशेष जी कह रहे थे, वो नियत, उसकी पाक नियत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है, और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए, फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए। Thank you so much for your questions. Just before, I just want to add one thing. I think I can speak for all of us on stage that, you know,
we're very grateful to Vishesh Films for making a film like Begum Jaan. You know, when I wouldn't have, I wouldn't have had the courage to do this film with anyone else. मुझे पता था कि अगर सेंसर के साथ झगड़ा करना पड़ा तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे. वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको पता हो कि कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्ले एंटरटेनमेंट फॉर पार्टनरिंग ऑन दिस. और मुकेश जी अब तक कुछ नहीं बोले, आप चुप अच्छे नहीं लगते. दो कुछ प्लीज, यू हैव टू से 2 words. जब मैंने पहली बार राज कहानी देखी तो उसी वक्त मुझे अंदर से एक आवाज आई कि इसको बनाना चाहिए. और एक ही चेहरा मेरे सामने आया, वो है विद्या का. क्योंकि ये फिल्म अगर बननी है तो विद्या बालन के सिवा और कोई नहीं तो ये फिल्म नहीं बन सकती. और बाकी जो विद्या ने कहा सेंसर के बारे में, देखिए क्या है फॉर फिल्म प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो जब एक देखता है कि एक फिल्म इतनी ईमानदारी से बन रही है ना, वो ईमानदारी कम्युनिकेट हो जाती है फिल्म प्रोड्यूसर को भी. और वो जब उतरता है ऐसे प्रोजेक्ट में तो उसको फ्रॉम द फर्स्ट बॉल उसको पता है कि भाई ये बहुत पाक रास्ते पे चल रहे हो तो इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करो, उसको खराब मत करो. और मैंने ठान लिया था फ्रॉम द फर्स्ट डे कि ये पिक्चर, इसलिए मैंने श्रीजीत को कह दिया था कि भाई इसको हम बनाएंगे, इसको सेंसर करेंगे. और सेंसर में मैं प्रिपेयर हो गया था कि ये एग्जामिनिंग कमेटी हो या रिवाइजिंग हो या ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं तैयार था. मैं सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मैं इस पिक्चर पे आंच बिल्कुल नहीं आने दूंगा. क्योंकि जिस ईमानदारी से ये फिल्म बनी है, सब लोग ने अपना खून दिया इस फिल्म में, मैं उसको It's not a figure of speech. तो ये जो ये फिल्में बन जाती है, ये बना ही नहीं सकते. अगर मैं खुद बनाना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे नसीब में वापस बेगम जान कब आएगी. ये बन जाती है फिल्में. और देखिए मैंने अभी सिर्फ 70 पिक्चर बनाई, ज्यादा नहीं. और ऐसे लफ्ज मेरे अंदर से निकलना आसान नहीं होता. ये फिल्म मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई. मुझे गर्व होता है कि इस फिल्म के हर एक कलाकार ने अपना जी जान लगा दिया. मुझे गर्व होता है कि मैंने श्रीजीत मुखर्जी को हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में इस फिल्म से उसका एक डेब्यू करने का मौका दिया. मुझे गर्व है कि विशेष मेरा बेटा जिसके नाम से मैंने कंपनी शुरू की थी 30 साल पहले, आज पहली बार उसका नाम एक निर्माता के हैसियत से आता है. तो विशेष का जन्म एज ए निर्माता इस फिल्म से शुरू होता है. तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है. क्योंकि अभी विशेष फिल्म का जो दौड़ है, नया दौड़, एक नई सोच, एक नई अंदाज से इस फिल्म इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए विशेष होगा. श्रीजी जैसा मेकर होगा और आगे ऐसे यंग युवक टैलेंट होंगे जिसके लिए मैं और भट्ट साहब हमेशा होंगे टू गाइड देम एज अ गाइडिंग फोर्स. So thank you very much. I want to thank each one of you for giving me a film like this, for which I am proud of. Thank you so much. Thank you. Lovely. Thank you so much for the questions. And with this, I would also like to call on stage All India distributors, Mr. Narendra and Mr. Shreyans. And